नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेज आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की वीडियो में मैं सुप्रीम कोर्ट के काफी बड़े जजमेंट के ऊपर चर्चा करने वाला हूं। देखिए, अक्सर देखने को मिलता है कि जब जमीन पर कोई वाद विवाद खड़ा होता है, कोई मालिकाना हक को लेकर, संपत्ति पर कब्जे को लेकर, संपत्ति पर स्टे को लेकर, तो अक्सर लोग कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं। पर कौन सा केस किस समय डालना चाहिए, यह एक आम व्यक्ति को समझ होती ही नहीं है। वो पूरे तरीके से अपने वकील साहब पर निर्भर होते हैं और उनके वकील साहब वहां पर केस डाल देते हैं। जब तक सारी चीजें ठीक चलती रहती हैं, कोई भी समस्या नहीं होती, पर जैसे ही केस का फैसला उनके खिलाफ जाता है, तब उन्हें यह जानकारी होती है कि हमारे केस में क्या और कैसे कमी रह गई। नाउ, सुप्रीम कोर्ट ने अपने बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट में साफ तरीके से बताया कि अगर एक व्यक्ति को संपत्ति का मालिकाना हक चाहिए, अगर एक व्यक्ति को संपत्ति पर कब्जा वापस चाहिए, एक व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति को रोकना हो संपत्ति में घुसने से, तो इन सभी कंडीशन में कौन सा कोर्ट केस करना अनिवार्य होता है। हम अब आज की वीडियो में इसी टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। काफी महत्वपूर्ण वीडियो है, हर उस व्यक्ति को बड़ी ध्यान से देखनी होगी जिसकी संपत्ति पर कोई विवाद चल रहा है। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग में एक महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को शेयर की जाए। मैंने अपने सभी व्यूअर्स के लिए एक फ्री व्हाट्सएप चैनल बनाया है, जहां पर जो भी लीगल अपडेट्स आ रही हैं, जो भी जजमेंट्स आ रही हैं, जो भी ट्रेंडिंग टॉपिक्स चल रहे हैं, हम उसके ऊपर वहां पर चर्चा करते रहते हैं। अगर आप भी हमारे साथ हमारी व्हाट्सएप फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिखाई देगा, मात्र उस लिंक पर क्लिक करना है और आप हमारे साथ हमारी व्हाट्सएप फैमिली का हिस्सा बन जाएंगे। अब हम बढ़ते हैं अपनी आज की इस वीडियो की ओर। देखिए, आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमें किस समय कौन सा केस करना चाहिए, उसके लिए तमाम अलग अलग कानून बनाए गए हैं। अगर स्पेशली बात करें सिविल केसेस की, तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, सीपीसी, लिमिटेशन, इन सभी कानूनों का एक साथ इस्तेमाल करके अक्सर दावा डाला जाता है। उदाहरण के तौर पर, अगर आपको अपनी प्रॉपर्टी पर मालिकाना हक साबित करना है, तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का सेक्शन 34 कहता है, आप मेरे तहत कोर्ट में एक डिक्लेरेशन सूट डालो। डिक्लेरेशन सूट के अंदर साबित किया जाएगा कि आपका क्या और किस तरीके से अधिकार बनता है। अक्सर आपने सुना होगा कि प्रॉपर्टी पर टाइटल सूट चल रहा है, वो इसी सेक्शन 34 में डाला जाता है, जहां पर आप डिक्लेरेशन सूट डालकर प्रॉपर्टी पर अपने टाइटल को डिक्लेयर करने की मांग करते हैं। अब सिर्फ डिक्लेरेशन ही नहीं, अगर आप स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट पढ़ते हैं, तो इसी के अंदर आपको बताया जाता है सूट फॉर पोजेशन के लिए, यानी कि अगर आप संपत्ति पर कब्जा पाना चाहते हैं, तो कब्जे को पाने के लिए यह सूट फॉर पोजेशन डाला जाता है ना। कई बार देखने को मिलता है कि एक व्यक्ति जबरदस्ती प्रॉपर्टी पर घुसने की कोशिश करता है, आप उसे रोकना चाहते हैं, तो उसके लिए सीपीसी का ऑर्डर 39 रूल 1234 ये आपको टेम्पररी इंजंक्शन की राहत देता है। मतलब किसी व्यक्ति को संपत्ति में घुसने से रोकने के लिए कोर्ट से स्थायी निषेधाज्ञा की मांग की जाती है, और जब आपका अधिकार किसी प्रॉपर्टी पर पूरी तरीके से कोर्ट केस के अंदर साबित होता है, तब कोर्ट अंतिम में अपना निर्णय सुनाते समय आपको परमानेंट इंजंक्शन भी दे देता है। मतलब अब आप ही परमानेंट उस प्रॉपर्टी पर रहेंगे, कोई भी आपको बाहर नहीं कर सकता। परमानेंट इंजंक्शन के लिए स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर सेक्शन 38 वगैरह में प्रावधान दिए गए हैं ना। यह चीज आपको पता लग गई कि कानून के अंदर किस किस तरीके से अलग अलग कानून में अलग अलग प्रावधान दिए हैं। पर कंफ्यूजन जब होती है, जब बड़े कॉम्प्लेक्स केसेस आ जाते हैं,
एक तरफ अपना अधिकार स्थापित करना, दूसरी तरफ किसी दस्तावेज को कैंसिल करना, तीसरी तरफ कब्जा भी मांगना, कई बार तो बंटवारा भी मांगना पड़ता है, कई बार तो स्टे भी लेना पड़ता है। अब इतनी सारी राहत जब एक साथ मांगनी पड़ती है तो एक आम व्यक्ति या आम तौर पर वकील भी परेशान हो जाते हैं। अब इसी चीज से जुड़ा हुआ सुप्रीम कोर्ट का मैं बिल्कुल लेटेस्ट आदेश लाया। एक बार डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें, मैं सबसे पहले केस टाइटल आपको क्लियर करूं। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर केस टाइटल है इसका राजीव गुप्ता एंड अदर्स, जो यहां पर अपीलियंट है, वर्सेस प्रशांत गर्ग एंड अदर्स, जो हमारे यहां पर रिस्पोंडेंट है। इसका SLP सिविल अपील नंबर है 11061 ऑफ 2024 और डेट ऑफ जजमेंट है हमारी 23 अप्रैल साल 2025। नाउ प्रेजेंट केस के फैक्ट्स पर ध्यान दें, काफी बड़ी जजमेंट है। देखिए प्रेजेंट केस में क्या होता है दोस्तों, यहां पर एक व्यक्ति संपत्ति का मालिक होता है, वो अपनी संपत्ति की विल बनाकर जाता है, वसीयत बनाकर जाता है, जिसके अंदर उसके 3 पुत्र होते हैं, केवल 2 पुत्रों को ही हक दिया जाता है, तीसरे बच्चे को हक नहीं दिया जाता। पर जैसे ही व्यक्ति का देहांत हुआ, देहांत होने के 3 से 4 साल बाद साल 1954-55 में उन सभी बच्चों ने मिलकर आपस में समझौता किया। उनका कहना है कि नहीं, जो तीसरा भाई बच गया हम उसको भी संपत्ति के अंदर कुछ हिस्सा दे देंगे। आपसी समझौते में तीसरे बच्चे को भी हिस्सा दे दिया गया। ना केस चलता गया, कभी कभी परिवार में झगड़े हुए, कोर्ट केस हुए, पर आखिर में कॉम्प्रोमाइज करके सभी चीजों का फैसला हो गया। ना साल 1992 जो वो तीसरा बच्चा है जिसको समझौते से हक मिला था, वसीयत के अंदर नहीं मिला था, वो 2 सेल डीड बनाकर प्रॉपर्टी को बाहर बेच देता है। कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक चलता रहता है। फिर साल 2003 में एक बच्चा उठकर कोर्ट में केस करता है। उसका कहना है कि जो तीसरे बेटे ने 1992 में प्रॉपर्टी बेची, वो सेल डीड नल एंड वॉइड होनी चाहिए। कारण, पहला कारण वसीयत के अंदर उसको अधिकार नहीं मिला था। जब उसको अधिकार मिला ही नहीं तो उसने कैसी प्रॉपर्टी बेच दी। दूसरी चीज, जब वो प्रॉपर्टी बेची गई उस दरमियान कोई पुराना कोर्ट केस चल रहा था, उसके बीच में प्रॉपर्टी नहीं बेची जानी चाहिए थी, तो ऐसी कंडीशन में उसको नल एंड वॉइड ठहराया जाए। यहां पर कैंसलेशन का सूट डाला गया है, ध्यान करने वाली बात है। ना ट्रायल कोर्ट ने कहा कि अब ये केस पर सुनवाई नहीं हो सकती। पहली बात तो अब 11 साल लेट है, इतने आप लेट आए हैं, हम सुनवाई नहीं करेंगे। दूसरी चीज, जिस केस की आप बात कर रहे हैं जो पुराने समय में पेंडिंग था, वो बाद में सेटल हो गया, उस दरमियान भी आपने कोई एक्शन नहीं लिया। तीसरी चीज, आप लोगों ने खुद कॉम्प्रोमाइज करके तीसरे भाई को राइट दिया, वो भी देखा जा सकता है। तो हम कैसे मान ले ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 41 के तहत कि आपने उसको अधिकार नहीं दिया, और ट्रायल कोर्ट ने उस केस को डिसमिस कर दिया। यह मैटर अपील होता होता सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही सेम बात बोली कि अगर हम यहां पर ध्यान दें तो इस केस के अंदर सबसे पहले तो प्रॉपर तरीके से विल को एग्जीक्यूट किया है भी या नहीं, प्लेंटिफ ने यह चीज साबित नहीं करी। दूसरी चीज, उन लोगों का आपस में कॉम्प्रोमाइज हुआ। तीसरी चीज, 1992 में सेल डीड की गई और उसके हिसाब से 3 साल की समय सीमा थी, जब भी चैलेंज नहीं किया गया। तो इतनी सारी कमी होने के बावजूद हम इस केस को स्वीकार नहीं कर सकते और सुप्रीम कोर्ट ने उस केस को डिसमिस करने के आदेश दे दिए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने इसी केस में बताया कि कब किस स्थिति में कौन सा दावा डालना चाहिए ताकि आपका केस इस प्रकार से डिसमिस ना हो। डिस्प्ले पर देखकर मैं समझाता हूं, डिस्प्ले पर ध्यान दें। यहां पर देखिए, जो 2 जजेस की बेंच थी, जस्टिस दीपांकर दत्ता, जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा, उन्होंने बोला कि देखो भाई, प्रेजेंट केस के अंदर, या फिर अंतुला सुधाकर वर्सेस पी बुच्ची रेड्डी, काफी बड़ा केस हुआ है सुप्रीम कोर्ट का, अगर उसका भी रेफरेंस दिया जाए, अगर प्रॉपर्टी का टाइटल डिस्प्यूटेड है, मतलब उसका हक बनता है नहीं बनता, इसको लेकर विवाद है, तो यहां पर क्या होगा, प्लेंटिफ को डिक्लेरेशन सूट डालना होगा, साथ में सिर्फ स्टे की मांग करनी होगी अगर उसका कब्जा वहां पर पहले से है। पर जो वादी कोर्ट के अंदर केस डाल रहा है उसका कब्जा भी नहीं है, उसको अपना पोजेशन एस्टेब्लिश करना है, तो उसको सूट फॉर डिक्लेरेशन, पोजेशन और साथ में इंजंक्शन की एक साथ मांग करनी पड़ेगी। यह तरीका होता है किसी भी केस को कोर्ट में फाइल करने का। जो यहां पर कैंसलेशन मांगा गया, ना डिक्लेरेशन, पोजेशन, इंजंक्शन, वो तरीका गलत होता है किसी भी राहत को कोर्ट से मांगने का। तो अगर आपको इस जजमेंट की कॉपी चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक नंबर मिलेगा, वहां पर आप कनेक्ट करके इस जजमेंट की कॉपी हमसे ले सकते हैं।
धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। अगर वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी पाना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।